क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? तकरीबन सब लोग क्रिसमस की वेट करते हैं। कुछ लोग सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए, सेंटा से गिफ्ट पाने के लिए, सेंटा से फोटो खिंचवाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। स्कूल्स में बहुत सारी सेलिब्रेशंस और पार्टीज क्रिसमस के कारण रखी जाती हैं। कुछ लोग क्रिसमस सीजन की वेट इसलिए करते हैं क्योंकि ये हॉलीडे सीजन होता है। लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं और इस तरह लोगों के पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के अपने अपनी रीजन और तरीके होते हैं। पर क्रिसमस का असली मकसद और कारण क्या है? ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि क्रिसमस हुआ ही क्यों। ऐसा क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ? बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें एक अदन के बाग में रखा और उन्हें आज्ञा दी कि उस गार्डन के सब वृक्षों के फल वे खा सकते हैं, पर बुरे या भले के ज्ञान के वृक्ष के फल को वे कभी भी ना खाएं, क्योंकि जिस दिन वे इस वृक्ष के फल को खाएंगे वे उसी दिन मर जाएंगे। बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप किया तो उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 7 आयत में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अपनी शर्म और पाप को ढकने के लिए वे पत्तों के कपड़े सिलकर डाल लेते हैं। पर जब परमेश्वर को उनके पाप के बारे में पता चलता है तो परमेश्वर एक जानवर को मारता है और उस जानवर के चमड़े के कपड़े बनाकर उन्हें पहनाता है। उन पेड़ पौधों के पत्तों ने उनकी शर्म और उनके पाप को ढका नहीं, क्योंकि पत्तों में कोई खून नहीं होता। और बाइबल में इब्रानियों 9 उसकी 22 आयत में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की कोई क्षमा नहीं होती। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी एक जानवर की दी। और इस तरह आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए उस जानवर के लहू को बहाया गया। और इसलिए पुराने समय में सब लोग अपने पापों की क्षमा के लिए जानवरों की कुर्बानियां देते थे। अब जानवरों की कुर्बानियां क्यों देते थे? क्योंकि बाइबल में रोमियो 6 उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी कि अगर किसी ने पाप किया तो उसकी सजा मौत है, क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। इसलिए वो मेक श्योर करता है कि जिसने पाप किया उसे उसकी सजा मिले ही मिले, क्योंकि अगर उसे सजा ना मिलेगी तो फिर परमेश्वर का वचन झूठा ठहरेगा और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब जिसने पाप किया वो उस सजा से तभी बच सकता है अगर कोई बेगुनाह बेकसूर इसकी जगह पर उसकी सजा को भुगते, उसकी सजा को अपने ऊपर ले ले। पर कोई भी इंसान एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता था, क्योंकि सबने पाप किया। आदम के पाप के कारण वो पाप उनके खून में था और जो कोई पैदा होता था वो पापी ही पैदा होता था। जानवरों ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेकसूर थे और इसलिए जानवरों को पाप क्षमा की बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने गुस्से से बचाने के लिए उनके लिए जानवर को कुर्बान किया। ये एक चिन्ह था कि परमेश्वर आने वाले समय में अपने बेटे को सारी दुनिया के लिए कुर्बान करेगा। अब जब लोग पाप करते थे तो वो पाप क्षमा के लिए अपनी हैसियत और अपने रुतबे के हिसाब से जानवर की कुर्बानी देने के लिए भवन में लेकर आते थे। पर जानवरों, बैलों, बकरों की कुर्बानियां पाप क्षमा के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक मासूम, एक बेकसूर जानवर का लहू क्यों बहाया? इसका जवाब यही है कि जानवरों ने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया था। वे बेकसूर थे, बेगुनाह थे और इसलिए वे उस इंसान की जगह पर जिन्होंने गुनाह किया होता था उनकी जगह पर उनकी कुर्बानी दी जाती थी और उस बेकसूर जानवर के लहू के जरिए लोगों के पाप ढके जाते थे। अब लोगों को बार बार जानवरों का लहू बहाना पड़ता था। अब मनुष्य जाति के पाप हमेशा के लिए क्षमा करने के लिए परमेश्वर को एक ऐसे इंसान की कुर्बानी की जरूरत थी जो पाप से रहित हो, जिसके खून में पाप का नामो निशान ही ना हो। आदम के खून में पाप था और इसलिए सब लोग जो आदम के द्वारा पैदा हुए वे सब पापी ही पैदा होते थे, क्योंकि वे सब इंसानी बाप के द्वारा पैदा होते थे। परमेश्वर आदम और हवा से बहुत प्रेम करता था। जब परमेश्वर को पता चलता है कि शैतान ने सांप के बीच आकर हवा को भरमाया और पाप करवाया तो उस समय परमेश्वर शैतान को एक भविष्यवाणी देता है और उस समय परमेश्वर क्रिसमस की घोषणा करता है, जिसके बारे में उत्पत्ति 3 उसकी 15 आयत में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में की थी, जिसने आने वाले समय में एक कुंवारी औरत के द्वारा जन्म लेना था। इस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने शैतान से कहा कि औरत का वंश यानी यीशु मसीह का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे मसीह को एक औरत के अंदर भेजा और एक कुंवारी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। अगर यीशु मसीह का जन्म इंसानी बाप के द्वारा होता तो उनका खून भी बाकी लोगों की तरह पापी होता और उनकी कुर्बानी से कोई फायदा नहीं होता। अब औरत को तो परमेश्वर ने बच्चा धारण करने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा की गई भविष्यवाणी औरत के जरिए ही पूरी होनी थी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पास्ट, प्रेजेंस और फ्यूचर सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा पाप करेंगे और इसलिए परमेश्वर ने औरत को डिजाइन ही इस तरीके से किया कि जब औरत गर्भवती होती है तो माँ और बच्चे का खून कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। परमेश्वर के पास बैकअप प्लान पहले से ही था। इस तरह एक कुंवारी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सुपर नेचुरली अलौकिक तरीके से गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। और इस तरह यीशु मसीह का खून पाक, साफ और पाप से आजाद था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म इंसानी
इंसानी बाप के द्वारा नहीं बल्कि खुद परमेश्वर के द्वारा हुआ था। इसलिए यीशु मसीह के जन्म के साथ इंसानी बाप का कोई ताल्लुक नहीं था। यीशु मसीह ने अपनी सारी उम्र में कोई पाप नहीं किया, वे बेकसूर थे और इसलिए यीशु मसीह पाप क्षमा की कुर्बानी के लिए एक परफेक्ट बलिदान थे। जिस तरह एक बेकसूर जानवर की बलि दी जाती थी और जानवर लेकर आने वाला जो पापी होता था उस बेकसूर जानवर की बलि के कारण बच जाता था, उसी तरह यीशु मसीह एक बेकसूर जानवर की तरह, एक मेमने की तरह सारी दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। और बाइबल बताती है कि किसी इंसान ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को मारा। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें अपने पास लाने के लिए अपने बेटे को मारा। यशायाह 53 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूध दशा में पड़ा हुआ समझा। यशायाह उसकी 53 उसकी 5 आयत में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। परमेश्वर इतना पवित्र है कि जहाँ पाप होगा वहाँ परमेश्वर कभी भी नजर नहीं आएगा। जब आदम और हवा ने पाप किया था तो परमेश्वर का आत्मा उनके शरीर को छोड़कर चला गया था और दोबारा कभी उनके अंदर नहीं समाया, क्योंकि उनके शरीर में पाप था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो सारी दुनिया के पाप उनके शरीर के ऊपर डाल दिए गए थे। और यही कारण था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय क्रूस पर यीशु मसीह सिर्फ पापी ही नहीं बल्कि पाप बन चुके थे। और इसीलिए यीशु मसीह ने चिल्लाकर कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर अपने कैरेक्टर में इतना दृढ़ है कि जब क्रूस पर पाप उसके बेटे के शरीर पर था तो उसने अपने ही बेटे को छोड़ दिया था। पर यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं थे, वे इंसानी शरीर में परमेश्वर थे और इसलिए मौत उन्हें कैद नहीं कर पाई। मरने के तीसरे दिन वे फिर जी उठे और 40 दिन लोगों के साथ समय बिताकर अपने शरीर में ही सीधा स्वर्ग चले गए। और आज भी परमेश्वर हमारी खातिर एक इंसानी शरीर में ही है और वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। जानवरों की कुर्बानियां हमें कुछ समय के लिए ही परमेश्वर से क्रोध से बचाती थी, पर यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद अब हमें जानवरों की कुर्बानियां देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार और हमेशा के लिए सारी दुनिया के पापों के लिए कुर्बान हुए। यीशु मसीह इस धरती पर कुर्बान होने के लिए ही आए थे और इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं कि परमेश्वर हमारी खातिर इंसान बना और हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले ही सैकड़ों भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखी गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और वो लोगों के लिए क्या क्या करेगा, उसका जीवन कैसा होगा, कैसे वो हमारे लिए मार खाएगा और क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और मरने के तीसरे दिन वे फिर जी उठेगा। इतिहास खोल कर देख लो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के पैदा होने से पहले ही उस इंसान के बारे में हजारों सालों से प्रोफेट्स और नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां की गई हो। अगर आज आप इस्राएल में जाएं तो वहाँ यीशु मसीह की कब्र आपको खाली ही मिलेगी। बाइबल में एक पुस्तक है जिसका नाम यशायाह है, जिसे यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखा गया था। यशायाह 7 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। ये तो सिर्फ एक भविष्यवाणी है, ऐसी सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं जो लिखी गई हैं। बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भविष्य के बारे में लिखा है कि क्या होने वाला है, इस युग का अंत कैसे होगा। ये गूगल पे, पेटीएम, कैशलेस सोसाइटी, वन वर्ल्ड रिलीजियन के बारे में, महामारियां, भूकंप जो इस दुनिया में चल रहा है, ये सब कुछ बाइबल में पहले ही लिखा हुआ है। यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनकी मौत और उनके जी उठने के बारे में बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ था और ऐसा ही हुआ। जी उठने के 40 दिन बाद यीशु मसीह जीवित अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गए और वो दोबारा फिर आएंगे और सारी दुनिया का न्याय करेंगे और इसके बारे में भी बाइबल में पहले ही लिखा हुआ है। हम क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर जो आत्मा है वो अपना स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया और हमारी तरह एक इंसान बनकर जिया। बाइबल बताती है मसीह को भूख लगती थी कि हमें कैसा महसूस होता है। तो आइए क्रिसमस के इस शुभ दिन पर यीशु मसीह को हम अपने दिलों में जन्म दें और उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना मसीह ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर इंसान बना आपकी और मेरी खातिर। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पे अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस आपके फोन में जरूर पहुंचे। और अब आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। और आए इस साल क्रिसमस पर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।